हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 9वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, इन पारब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता। परमात्मा के दिव्य रूप को कोई भी मनुष्य इन चरम चक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान साधक निरंतर प्रेम पूर्वक मन से उनका चिंतन करता रहता है, उसके हृदय में जब भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान प्रगाढ़ होता है, उस समय उस साधक का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में स्थिर हो जाता है। ऐसे स्थिर और निश्चल हृदय से ही साधक विशुद्ध बुद्धि रूप नेत्रों के द्वारा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करता है। जो इन परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप बन जाते हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 10वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, योगाभ्यास करते करते जब मन के सहित पांचों इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार स्थित हो जाती है जिससे उसको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की वस्तु का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थिति को योगीगण परम गति अर्थात योग की सर्वोत्तम स्थिति बताते हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 11वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का ही नाम योग है, क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन रूप सब प्रकार के प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है। परंतु यह योग उदय और अस्त होने वाला है, अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 12वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, वह पारब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेंद्रियों से और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों से और मन बुद्धि रूप अंतःकरण से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह इन सब की पहुंच से परे है, परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को वह अवश्य मिलता है। जो इस बात को नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता, अर्थात जिसे इस पर दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के 13वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य है और वे साधक को अवश्य मिलते हैं, फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वे अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान है, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है, तो परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है और उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। थैंक यू।